Dear students, today we will discuss about last exercise of plane 18D. First come to the derivation. Angle between two planes. When P1 and P2 are two planes and they make an angle theta, then ABC. Then AC will be normal on plane P1 and BC will be normal on plane P2. Let P1 and P2 are two planes. They make an angle theta with each other, where AC is the normal of P1 and BC is the normal of P2. Since this angle is 90 and this angle is also 90, so this angle will be 90 minus theta. This angle will be 90 minus theta, and theta plus 180 minus 90, तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, और ये एंगल बन जाएगा कितना, 90 माइनस थीटा, थीटा और 180 माइनस टोटल थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा माइनस 90 माइनस थीटा। तो ये यदि थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये किसके बीच का एंगल है, यदि हम प्लेन को नीचे तक लाए, स्लोप 0 कर दें और फिर उठाए, कितने से एंगल उठ रहा है, थीटा डिग्री से, दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा। तो ये किनके बीच का एंगल है, नॉर्मल के बीच का। तो एंगल बिटवीन नॉर्मल्स, एंगल बिटवीन प्लेन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल बिटवीन नॉर्मल। एंगल बिटवीन प्लेन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ नॉर्मल ऑफ बोथ प्लेन। और वी नो दैट द डायरेक्शन इक्वेशन ऑफ प्लेन गिव्स अस डायरेक्शन रेशोस ऑफ नॉर्मल। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि दो प्लेन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं तो प्लेन के बीच जो एंगल बन रहा है वही एंगल किनके बीच बनता है, उनके नॉर्मल्स के बीच बनता है। तो प्लेन के बीच जो एंगल है, दो प्लेन्स के बीच का एंगल उनके नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्लेन के इक्वेशन में जो ABC है वो उस प्लेन के नॉर्मल के DRS होते हैं, माने डायरेक्शन रेशोज होते हैं, दिक् अनुपात होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यदि हम प्लेन के DRS प्लेन के इक्वेशन से दिए गए इक्वेशन के कंपेयर कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1। तो किसी भी प्लेन के डायरेक्शन रेशोज अपने को नॉर्मल के डायरेक्शन रेशोज चाहिए तो प्लेन के इक्वेशन से कंपेयर कर दो, और जो ABC की वैल्यू होती है वही उस प्लेन के नॉर्मल के, उस प्लेन के अभिलंब के दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशोज कहलाते हैं। ठीक है। अब if the equation of given planes are following a1x plus b1y plus c1z plus d1 इक्वल टू 0, हमने कहा ये P1 का इक्वेशन है और ये P2 का इक्वेशन है, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ये सेकेंड प्लेन का इक्वेशन है। तो इनके a1 b1 c1 फर्स्ट प्लेन के नॉर्मल AC के क्या होगा, नॉर्मल AC के DRS a1 b1 c1 और नॉर्मल BC के DRS होगा a2 b2 c2। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ a1 स्क्वायर। इट मीन्स अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। साइड में हम इसको लिखते हैं अंडर रूट समेशन ऑफ a2 स्क्वायर। सो व्हेन बोथ प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इनकी जब ये प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। तो इनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री।
और when cos theta equal to 90 then cos 90 is equal to 0। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। टू लाइन्स विल बी परपेंडिकुलर इफ sum of corresponding product of direction ratios is equal to 0। It means a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। and condition of parallelism between two planes, तो टू प्लेन्स भी पैरेलल कब होंगे, जब टू लाइंस अर्थात टू नॉर्मल्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। और ये कब होता है, जबकि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, जो हमने टू लाइंस के परपेंडिकुलर और टू लाइंस के पैरेलल होने की कंडीशन है। और जो टू लाइंस के एंगल का फार्मूला है वो पूरे के पूरे टू लाइंस के बीच का यहाँ अप्लाई होगा, क्योंकि टू प्लेन्स के बीच का एंगल उनके नॉर्मल्स क्या है लाइन से, तो टू लाइंस के बीच का एंगल है थीटा। तो चूंकि एंगल जो प्रॉपर्टी है वो लाइंस के बीच की है, तो टू लाइंस के बीच का एंगल हम जो इंट्रोडक्टरी 3D ज्योमेट्री थी उसमें पढ़ चुके हैं। वो सारी कंडीशंस प्लेन प्लेन में भी एंगल बिटवीन टू प्लेन्स में भी अप्लाई होंगी, क्योंकि एंगल बिटवीन टू प्लेन्स is angle between two lines and which lines are normal of both plane। तो ये कंडीशंस है। और यहीं पर हमें एक और मिलेगा कि यदि u and v, u is equal to 0 and v is equal to 0 टू प्लेन्स के इक्वेशन है, तो इनके इंटरसेक्शन से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन होता है u प्लस लैम्डा v इज इक्वल टू 0। चूंकि टू प्लेन्स एक लाइन में स्ट्रेट लाइन में इंटरसेक्ट करते हैं और टू प्लेन्स को लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करता है, तो जब टू प्लेन्स को लैम्डा रेशो 1 में डिवाइड करता है, तो यदि हम टू प्लेन्स के इक्वेशन को लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करने की किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू रख, लैम्डा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, लैम्डा की वैल्यू के लिए u प्लस लैम्डा भी उस प्लेन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से होकर जाता है। बस इस चैप्टर में दो ही थीम है। चूंकि आप लोग थ्योरी बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दिए, आप लोगों ने उन्हें नहीं सुना, इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा डेरिवेशंस को, इसलिए आराम से बता रहा हूँ, नहीं तो और डिटेल में जाके बताता, क्योंकि आप लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 18D। एक्सरसाइज 18D का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स 3x माइनस 6y प्लस 2z माइनस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 5 इक्वल टू 0। टू इक्वेशंस दिए हैं, कंपेयर विथ इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, वी गेट a1 इक्वल टू 3, b1 is equal to minus 6 and c1 equal to 2। Again a2 equal to 2, b2 equal to 2, c2 equal to minus 2। Since cos theta is equal to plus minus a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon under root summation of a1 square into under root summation of a2 square, इस फार्मूले को आप अप्लाई कर देना, वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए मैंने उसे सॉल्व नहीं किया। सेकंड क्वेश्चन अब क्या बोल रहा है, 18D का क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है प्रूव दैट द प्लेन x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 6 एंड 3x माइनस 3y प्लस z इक्वल टू 1 इज परपेंडिकुलर टू ईच। We have given that two planes, equation of two planes x plus 2y plus 3z equal to 6 and 3x minus 3y plus z equal to 1, and we want to prove it कि plane 1 is perpendicular to plane 2 and plane 2 is perpendicular to plane 1। plane will be perpendicular if theta equal to 90। तो या तो cos थीटा का फार्मूला अप्लाई करके थीटा 90 निकाल दो, और या फिर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है, आप परपेंडिकुलरिटी, और इनसे पहले हम कंपेयर करेंगे देन द DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2। इन प्लेन 1 के नॉर्मल और प्लेन 2 के नॉर्मल, अर्थात प्लेन 1 के समतल 1 के अभिलंब और समतल 2 के अभिलंब के दिक् अनुपात DRS ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन 1, ये x के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा, माने 1 है, तो a इज इक्वल टू 1,
बी के प्लेस पर 2 दिख रहा है तो b1 इक्वल टू 2 एंड सी के प्लेस पर 3 दिख रहा है तो c1 इज इक्वल टू 3. Similarly, in the place of A, in the second plane, equation of second plane, in the place of A3, to A is equal to A2 equal to 3, B2 equal to minus 3, and C2 equal to 1. Plane 1 will be perpendicular to plane 2 if and only if A1, A2 plus B1, B2 plus C1, C2 is equal to 0. Perpendicularity की कंडीशन अप्लाई कर दी हमने. तो नाउ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ E1 E2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 1 into 3 plus 2 into minus 3 plus 3 into 1. Then we get E1 E2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. 3 plus 3 6 और 2 into minus 3 minus 6. तो plus 6 is cancelled by minus 6. Hence proved plane 1 is perpendicular to plane 2. Now come to question 3. Question 3 says, for which value of k planes 3x minus 2y plus 2z plus 17 equal to 0 and 4x plus 3y minus kz equal to 25 are perpendicular to each other. माने k की किस वैल्यू के लिए दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होंगे. तो we have given that 3x minus 2y plus 2z plus 17 is equal to 0, equation number 1, and 4x plus 3y minus kz minus 25 equal to 0, equation of second plane. Plane 1 will be plane 1 perpendicular to plane 2. plane 1 क्या है, plane 2 पर परपेंडिकुलर है. ऐसे पहले कहा है उसने कि परपेंडिकुलर होंगे तो हम कह रहे हैं plane 1 will be perpendicular to plane 2. So A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equal to 0. प्लेन 1 पर प्लेन 2 या प्लेन 2 पर प्लेन 1 परपेंडिकुलर होंगे या 1 and 2 will be perpendicular on each other if and only if they satisfied perpendicularity condition A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 equal to 0. अर्थात प्लेन 1 और प्लेन 2 एक दूसरे पर तभी परपेंडिकुलर हो सकते हैं जबकि वे परपेंडिकुलरिटी अर्थात लंबवत होने की शर्त अर्थात A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करते हो. अब A1 की वैल्यू 3, B1 A2 की वैल्यू 4, B1 की वैल्यू -2, B2 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 2 एंड C2 की वैल्यू -k इज इक्वल टू 0. सब्सटीट्यूट कर दिया हमने. 3 into 4 12 -2 into 3 -6 plus 2 into -k -2k equal to 0. So 12 minus 6 minus 2k equal to -6. Hence we get k is equal to 3. तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3. अब थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और दी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के में ऐसे क्वेश्चन बहुधा पूछे जाते हैं, प्रायः पूछे जाते हैं. फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू 1 2 3 एंड इज पैरेलल टू प्लेन 2x plus 3y minus z is equal to 8. हमने पैरेलल होने की कंडीशन पढ़ी कि टू प्लेन्स पैरेलल होंगे यदि उनके DRS प्रोपोर्शनल हो, उनके DRS प्रोपोर्शनल हो अर्थात टू पैरेलल प्लेन्स में सिर्फ कांस्टेंट जो होता है कांस्टेंट d की वैल्यू पर चेंज होती है. A1 B1 C1 और A2 B2 सेम C2 सेम होंगे. यदि टू प्लेन्स आर पैरेलल, यदि टू प्लेन्स पैरेलल हैं तो उनके जो नॉर्मल है उन पर जो नॉर्मल ये टू प्लेन्स हमने ले लिया ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका नॉर्मल सेम होंगे अर्थात नॉर्मल पर DRS सेम होंगे अर्थात AX प्लस BY प्लस CZ तो सेम रहेंगे. अब बदलेगी किसकी वैल्यू, ओरिजिन से डिस्टेंस के कारण डिस्टेंस चेंज होती है कांस्टेंट d की वैल्यू. तो हम कह रहे हैं कि जब भी पैरेलल की कंडीशन दे दो इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता. तो AX प्लस BY प्लस CZ को कुछ भी मत बदलो. क्वेश्चन ने कहा कि आप हमें निकाल के बताइए तो हमने कहा लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन या लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू गिवन प्लेन
2x plus 3y minus z is equal to 8b 2x plus 3y minus z। ये तीनों के तीनों सेम एज इट इज ले लोगे और कांस्टेंट लेकिन चेंज होता है, तो इज इक्वल टू लैम्डा। द रिक्वायर्ड इक्वेशन, लेट द equation of required plane which is parallel to 2x plus 3y minus z equal to 8b 2x plus 3y minus z is equal to lambda। since plane 1 passes through, अब ये क्या कर रहा है, plane 1 passes through a point 1 2 3, since it passes through point 1 2 3, so plane 1 satisfied by point 1 2 3, since point 1 2 3 lies on plane 1, lies on plane 1 or lies on required plane, so 1 2 3 satisfied our required equation। now substitute, replace x y z by its value, x equal to 1 2 into 1, y is equal to 2 3 into 2 minus z equal to 3 equal to lambda, then we get 2 plus 6 8 minus 3 5, so lambda equal to 5। hence the required equation of required plane will be 2x plus 3y minus z is equal to 5। इसमें कितना था 8 था, उसमें कितना आया 5 आया। तो इस तरह से